सो गाइस, हम यहाँ पे जो है आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो है हम यहाँ पे देखेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो है क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एयरफोर्स का जो एक्स ग्रुप में जो होता है उसका क्या सिलेबस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले इसमें हमको जो पेपर देने पड़ते हैं, हम जैसे देख सकते हैं मैथमेटिक्स होता है 25 मार्क्स का, इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है और रागा होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर गाइस। सो बेसिकली हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे। अगर आप ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं, पहली बात अगर आप ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं, एक टेक्निकल ट्रेड है गाइस। ये जो ट्रेड जो है ये एक टेक्निकल ट्रेड है। ठीक है, तो ग्रुप एक्स का एक टेक्निकल ट्रेड है। सो गाइस ये जो बेसिकली जो है क्या है, एक टेक्निकल ट्रेड। इसमें जो आपको सेट रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो आप मैथमेटिकल इंडक्शन है ये नहीं आता बेसिकली, ऐसे सिलेबस में एडेड है, लेकिन ये जो होता है ये नहीं आता, तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कल एंड ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो यही जो आता है गाइस 25 मार्क्स का आता है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये 25 मार्क्स का आता है तो बेसिकली ये इसमें यही पूछा जाता है, इसमें जो है यही 25 मार्क्स आता है। और उसमें से अगर हम देखें तो 25 में ज़्यादा चैप्टर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है गाइस तो वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कोई सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, और कोई चैप्टर नहीं है, और कोई चैप्टर नहीं, कोई चैप्टर नहीं है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस। सो गाइस इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कोई एक चैप्टर नहीं है। ओके गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से ही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। ओके गाइस, सो अब हम देखेंगे फिजिक्स में क्या आता है। अब देख लेते हैं इंग्लिश। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश जो होता है गाइस वो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा। सो इंग्लिश जो होता है हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम पहले देख सकते हैं कॉम्प्रहेंशन, तो हमको जो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हमको कॉम्प्रहेंशन मिल रहा है। तो गाइस हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमको कॉम्प्रहेंशन ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब मैं आपको करवा दूंगा। टू जज अंडरस्टैंडिंग, टू ड्रॉ इंटरफेरेंस, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप सरकारी बुलेट चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए। और ये देखो सब्जेक्ट ये बिल्कुल फ्री में है। सब्जेक्ट, वर्ड, कॉर्नर, वर्बल्स, नॉन वर्बल ट्रांसपोर्टेशन, सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें आसान है। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, मॉडल्स, ये फिर यहाँ पे गाइस वोकैबुलरी आ गया। यहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग फिफल्स, सिनोनियम्स, आइडोनियम्स, बेसिकली यही है। और इंग्लिश में जो होता है कितने मार्क्स होते हैं गाइस, कम से कम ये भी 25 मार्क का होता है। इंग्लिश जो होता है गाइस ये भी 25 मार्क्स का होता है। सो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी जो होता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन करता है, प्रीफर करता है इंग्लिश। अब अगर हम आगे फिजिक्स। सो गाइस जैसे आपको पता है फिजिक्स में आप सिर्फ काइनेमेटिक्स कर लीजिए, काइनेमेटिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम मत कीजिए, ऑप्टिक्स और काइनेमेटिक्स ये अगर आपने कर लिया तो बस गाइस आपका सब कुछ क्लियर है टेक्निकल ट्रेड में, और कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई मार्क करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, बाकी का जो है वो तो फिर देखना पड़ेगा आपको। सो बेसिकली मेन जो इसमें काइनेमेटिक्स है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन पक्का आता है, तो आता ही आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से काइनेमेटिक्स के, और वर्क एनर्जी, मोशन पावर, तो इतना आपको पढ़ लेना है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑप्टिक्स कर लेंगे तो फिर अब ज़्यादा डीपली नहीं जाने का गाइस। अब आ गया गाइस रागा। भागना भागना कुत्ते भागना, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भागना यहाँ से, नहीं दे रहा, लाइट बंद कर। सो गाइस हम तीसरा देखेंगे, इसमें क्या है। अब इसमें जो तीसरा जो देखेंगे ये रागा।
रागा में जैसा आप देख रहे हैं, पहले में आएगा न्यूमेरिकल सीरीज, फिर डिस्टेंस डेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर, रैंकिंग, टाइम, आइसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिंग ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग, ओल्ड मैन आउट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉलेस्ट यंग इंस्टॉलेशन, डिक्शनरी, वुड्स, एनोलॉजी, ये सारी की सारी गाइस मैं करवा दूंगा। ये मैथमेटिक्स तो बहुत आसान होता है। सो गाइस आपको मैथमेटिक्स की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स भी आपका हो जाएगा। सो गाइस बेसिकली ये जो चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे जो है आपको देखेंगे रागा में जो सेक्शन का जो पार्ट है। सो गाइस ये जो आपकी जो सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं ये हम आपको करवा देंगे। जनरल साइंस, ज्योग्राफिक, सिविक्स, हिस्ट्री, ये गाइस हम इसमें भी आपको कंफर्म देते हैं कि आप कर लेंगे। और आप अगर हमारे चैनल सरकारी बुलेट से हैं अगर कर रहे हैं तो आप निर्फिक्र होके हमारे सरकारी बुलेट से चैनल से आप पढ़िए, हम आपको पक्का सिलेक्शन दिलवा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए। सो गाइस चलते हैं। ये था सिलेबस। अच्छा गाइस मैं बताना भूल गया, ये सिर्फ वाई ग्रुप के लिए होता है। ओके गाइस, सो बेसिकली वाई ग्रुप का जो होता है वाई ग्रुप जो होता है गाइस वो सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से रीजनिंग के 30 होते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। सो गाइस हम करने जा रहे हैं सारे के सारे चैप्टर्स, हम आपको करवा देंगे हम अपने चैनल्स पे।